ओम शांति। मुरली के द्वारा शक्तिशाली योग की तैयारियां कैसे करें के 21वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा पूरी मुरली में इसी बात पर फोकस है कि बाबा से योग लगाना है, परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करनी है, माया पर भी विजय प्राप्त करनी है, तो अपनी आत्मिक स्थिति ऊंची होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हम सबकी आत्मिक स्थिति कैसी है। आत्मा समझे बिना तो हमें पता है न तो परम धाम पहुंचा जा सकता है, न सहज राजयोग समझा जा सकता है। तो आत्मिक स्थिति यानी योग की पूर्व तैयारी के अंदर आज बाबा चाहते हैं कि स्वयं की इंक्वायरी हो, स्वस्थिति की बात हो, स्वयं से बातें होनी चाहिए। जब तक हम स्वयं से बातें नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मिक स्थिति अर्थात स्वयं के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो आप सभी आत्माओं को अगर घंटों घंटों योग में बैठना है तो स्वयं से बात करने का तरीका आपको आना चाहिए। और वह तरीका कौन सा है? आत्मा के केंद्र से जानने की शक्ति के द्वारा स्वयं से बातें करना। अगर आत्मा स्वयं से अच्छे से बात कर ले, अगर आधा घंटा भी सही तरीके से बात कर ले तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसकी बुद्धि में स्पष्टता स्वयं ही आ जाएगी। जब आत्मा स्वयं से ढंग से बातचीत करे जानने की शक्ति के द्वारा, तो उसके भीतर में मौन की शक्ति प्रकट हो जाती है, जहां शब्दों की भी आवश्यकता खत्म होने लग जाती है। आत्मिक स्थिति यानी स्व से बातचीत में जो आत्मा स्वयं से ढंग से बातचीत करती है, उसकी उपस्थिति मात्र ही सेवा करने लग जाती है। वह आत्मा 10 के बीच में खड़ी है। कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि यहाँ पर कैसे किया जाए, वहां पर कैसे किया जाए, तो वह आत्मा बिना बोले ही सभी आत्माओं को दिशा दे देती है। उनके अंदर वह टचिंग आने शुरू हो जाती है बिना कुछ बोले, मौन से ही, और वो आत्मा भीतर में मुस्कुराने लगती है। इतनी ताकत है स्वयं से बातचीत कर स्व स्थिति बनाने की। शक्तियां मेहनत करके नहीं आएगी, रटना नहीं पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियां स्वभाव से बहने लगेगी। तुम्हारे भीतर में चुंबकत्व शक्तियां आ जाएगी, अर्थात सब आत्माएं तुम्हारे पास आना चाहेगी। हर एक आत्मा तुमसे बात करना चाहेगी, तुम्हारे पास बैठना चाहेगी, तुम्हें सुनना चाहेगी। तो स्वयं से बात करना अर्थात तो सोचो कितनी पावरफुल स्थिति हम कर सकते हैं। तुम्हारा चलना, उठना, बैठना और देखना वरदान बन जाता है। लेकिन बात फिर से आती है स्वयं से बातचीत हो तब। अब यहाँ पर यह प्रश्न शुरू हो जाता है कि तुम्हें अभी तक इस बात का ख्याल आया है या फिर जब से बीके बने हो तब से अपने आप से पूछो और बताओ कि क्या तुमने स्वयं से बातचीत करी है? तो क्या उत्तर आता है? अगर सच में पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बाबा कह रहे हैं कि आधा घंटा भी कोई स्वयं से बात कर ले सही तरीके से,
तो वह आत्मा चलना, उठना, बोलना सब बदल जाता है। तो अगर ईमानदारी से पूछा जाए, किस बी के जीवन में तुमने आधा घंटा कभी स्वयं से बातचीत करी है? तो अपने आप से आप पूछो। अगर आपने शरीर की बातें करी है, जैसे कि स्वयं से बातचीत में ये बातें करी है कि आज तो मुझे यह काम करना चाहिए, आज तो मुझे ऑफिस के समय यह ध्यान देना है, मुझे स्वयं को आत्मा समझ करके काम करना है, वहां पर मैं जाऊंगा तो शांति से काम करना है, हाँ मेरा ये पद है या ये है। तो जब आप अपने रोल की भी बात कर रहे हो, शरीर की भी बात कर रहे हो, तो आप अगर ऐसी आत्मा हो जिसमें स्वयं में शरीर की बातें चल रही हैं, भाव भले आत्मा का है, लेकिन वहां पर आपको आगे क्रॉस लगाना होगा, जीरो लगाना होगा। आपकी स्वयं से बातचीत जीरो है। ठीक है, आधा घंटा तो दूर की बात है, 1 मिनट भी दूर की बात है, क्योंकि आप तो शरीर की बात कर रहे हो, भले आत्मा समझ के बात कर रहे हो कि मेरा ये रोल है, मेरा शरीर में ये है, मैं वो, बात तो ऑफिस की ही हो रही है। बाबा तो स्वयं से बातचीत का जो तरीका है, स्व से बातचीत की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम शरीर की बात छोड़ करके तुम अपने मन, बुद्धि और संस्कार की बातें कर रहे हो कि मेरे अंदर ये विचार चलते हैं, मेरे अंदर ये क्रोध चलता है, मेरे अंदर तो यह सद विचार चलते हैं, मेरे मन में तो बाबा की बातें चलती हैं, तो भी तुम स्वयं से बातें नहीं कर रहे हो, तुम अपने मन की बातें कर रहे हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम स्वयं से बातचीत करते हो? तो उत्तर क्या आता है? तो जब तुम अपने विचार ज्यादा दौड़ रहे हैं, मेरे विचार कम करने चाहिए, मुझे सकारात्मकता लानी चाहिए, इसका अर्थ है तुम अपने मन की बातें कर रहे हो, तुम स्वयं की बात तो कर ही नहीं रहे हो। जब तुम निर्णयों की बात कर रहे हो तो तुम अपने बुद्धि की बात कर रहे हो। जब तुम कहते हो कि मुझे सहनशील रहना चाहिए, मुझे सबके साथ शांति से बात करनी चाहिए, मुझे सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबसे मुझे मीठा बोलना चाहिए, ऐसे कई सारी आत्माएं स्वयं से बात करती है ना, मुझे किसी को दुख नहीं देना चाहिए, मैं हमेशा मस्त रहूं, प्रसन्न रहूं, प्रसन्नता दूसरे को दूं। तो यह भी तुम अपने संस्कारों की बात कर रहे हो। हम तो कहना चाह रहे हैं आपसे, आत्मा के केंद्र से पूछना चाह रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि तुम स्वयं से बातचीत कब करोगे? इतना समय हो गया। मुझे रमणीकता शुरुआत से ही हंसी आ ही जाती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना ज्ञान के अंदर। तो यह स्वयं से बातचीत करना या चेकिंग तो स्वयं की होगी ना। हाँ, रोज कहते हो स्वयं से बातचीत करते हैं, स्व से स्थित रहते हैं, लेकिन तुम स्वयं से बातचीत कर कहाँ रहे हो? कभी शरीर की बातें कर रहे हो, कभी विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे सका, ये तो मन की बातें हो गई, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो निर्णय की बात होगी, तुम बुद्धि की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं तुम खुद की बात बताओ। आत्मा जो बिंदु है उसकी बात कहाँ पे हो रही है? आ तुम्हें पूछ रहा है, मुंबई की बात करती है और तुम कर रहे हो दूसरे स्टेट की, हैदराबाद की, गुजरात की, ये थोड़ी चलेगा। इसको स्वयं से बातचीत नहीं कहेंगे, इसको तो मन की बातें कहेंगे, और देह की बात बोलेंगे तो पद की बात कहेंगे। अगर तुम संस्कारों की बात कर रहे हो, मेरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वहां पे उसका लेबल मत लगाओ कि मैं स्वयं से बातचीत कर रहा हूं, उस पे लेबल लगाओ कि मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं। चलो छोड़ो, उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम अपने गुण स्वरूप जो है कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, हाँ, आप प्रेम स्वरूप हो, मैं आनंद स्वरूप हूं, हाँ, तो आप क्या स्वयं से बातचीत कर रहे हो? नहीं ना, तब भी तो तुम अपने गुणों की बात कर रहे हो। तुम खुद की बात कब करोगे? बस यही तो प्रश्न है। हाँ, आत्मा के केंद्र से तो अलग ही तरीके से सब चीज समझ में आती है ना। अगर स्वयं से बातचीत हो गई होती आधा घंटा इतने सारे समय में,
सच में कह रहा हूं, अगर इतने समय में बाबा के ज्ञान में आने के बाद अगर कोई आत्मा स्वयं से बातचीत कर लेती तो जीवन बदल जाता। लेकिन यह जो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे अंदर आनंद ही आनंद है, शांति तो मेरा गुण है, तो तुम गुणों की बात कर रहे हो। आ? बात यहाँ पर आ रही है कि तुम स्वयं से बातचीत कब करोगे। गुण की बात नहीं हो रही है, न मन की बात हो रही है, न बुद्धि की बात हो रही है, न संस्कार की बात हो रही है, न देह की बात हो रही है। अब तुम बात करोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब आगे देखेंगे कैसा है क्या है। कल्प पहले भी हुआ था और अभी भी ऐसा ही हुआ है। कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है, तब भी तुम स्वयं की बात नहीं कर रहे हो, तब भी तुम ड्रामा की बात कर रहे हो। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम स्वयं से बातचीत कब करोगे। ड्रामा की बात हुई ना ये तो। कोई घटना हुई, तुम फिर स्वयं से बोलोगे मैं स्वयं में ऐसा हुआ था, स्वयं में वैसा हुआ था, पहले भी हुआ था, अभी भी हो गया, कोई बात नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, पहले भी हुआ था। ये तो सारी ड्रामा और दृश्य की बात हो गई। हम पूछना चाह रहे हैं, बाबा संकेत दे रहे हैं कि तुम स्वयं से बातचीत कब करोगे। तो अब बात आती है स्वयं से बातचीत करने की। तुम स्व की बात करो। और स्व की बात कैसे होगी, कौन सी स्वयं से बातें गिनी जाती है, वास्तविक में स्वयं से बातें किसे कहते हैं। क्योंकि जो तुम बाहर की बातें कर रहे हो, विचारों की बातें कर रहे हो, वो तो सामान्य इंसान के अंदर भी चल रही है जो भगवान से बातें नहीं करता है। वो भी तो अपने आप से दिन भर बड़बड़ करता ही तो रहता है, मुझे वहां जाना है, अभी मैं वहां उठूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं शादी में जाऊंगा, मैं वो जाऊंगा। वो भी तो बात कर ही रहा है ना। वो भी तो अपने आप से ही बात हो रही है, वो भी एक तरह से। वो कौन सा दूसरा सामने खड़ा है तो दूसरे से बात कर रहा है। कोई इंसान एक कमरे में बैठा है, खाली तुम अपना लेबल लगा रहे हो कि मैं स्वयं से बातचीत कर रहा हूं, वो लेबल नहीं लगा रहा है कि मैं स्वयं से बातचीत नहीं कर रहा हूं। और तुम लेबल लगा के बैठे हो क्योंकि तुम बाबा के बच्चे बन गए। अरे भाई, मैं एकांत में हूं, स्वयं से बातचीत कर रही हूँ। अब दूसरा भाई भी देखो, कोई अनजान है जो ज्ञान में नहीं है, वो भी तो कमरे में बैठा है, तो वो किससे, दीवारों से थोड़ी बात कर रहा है, वो भी तो स्वयं से ही बात कर रहा है ना। हाँ, तुम शायद विकारों की बात करोगे, मुझे क्रोध हटाना है, मुझे काम विकार हटाना है, ये हटाना है। हाँ। हाँ। तो तुम विकार हटा के निर्विकारी अवस्था की बात कर सकते हो स्वयं से, और वो विकार के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन बात तो दोनों की स्वयं से ही हो रही है। अपने आप से हो रही है, लेकिन वास्तविक स्वयं से फिर बातचीत कौन सी हुई। जब विकारों की बात न हो और निर्विकारियों की बात न हो, तब तुमसे बात होगी, स्वयं से बातचीत होगी। जब तुम स्वयं से बात करोगे तो बाहर ब्रह्मांड हिलने लगेगा, सृष्टि में एकदम कंपन आने लगेंगे, कुदरत हिलने लगेगी, कुदरत ब्रह्मांड में संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्तियां तुम्हें लानी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, विचार नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही सारी चीजें होने लगेगी। सोचो जरा, स्वयं से बात हो जाए, पूर्ण आत्मा जो तुम हो अंदर से तुम्हारे भीतर में प्रवेश होकर बात हो जाए, तो सहज स्पष्टता आ जाती है, सहज मौन आ जाता है, सहज आकर्षण आ जाता है, सहज आशीर्वाद निकलने लगते हैं, सहज ही नई सृजनात्मक शक्तियां कार्य करने लगती है, सहज ही तुम्हारी उपस्थिति दुनिया के लिए वरदान बन जाती है। जब तुम स्व में टिक जाते हो, स्व की बात करते हो, स्व में टिक जाते हो, जब तुम कर्म की बात न करो, जब तुम विचारों की बात न करो, जब तुम देखने की बात न करो, न दृश्य बचा, न विचार बचे, न कर्म बचा, सब कुछ स्वतः ही प्रकट हो रहा है। तुम उस केंद्र की बात कर रहे हो जो तुम हो, वास्तविक में जो तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है, उसकी बातचीत को ही स्वयं की बातचीत कहा जा सकता है। सोचो जरा, यहां पर तो शरीर की बात तो बहुत दूर की बात है, यहां पर तो कर्म विचार और भावनाओं से भी परे, ड्रामा की भी बात नहीं है। तुम्हारे भीतर में वो अस्तित्व है, वो केंद्र है, बिंदु के भीतर उतरना है, तुम्हें बिंदु के बाहर नहीं जाना है।
तुम बिंदु हो तो बिंदु की बात करो, लेकिन तुम बिंदु के बाहर की बात कर रहे हो, उसको स्वयं की बातचीत नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि जब तुम आधा घंटा भी स्वयं से बात कर लो, इसका भावार्थ है कि बिंदु के अंदर की बात हो, एक भी बाहर की बात नहीं है। बिंदु के अंदर रहकर उस केंद्र के भीतर में उतरना। बिंदु कोई छोटा मत समझो। बम छोटा होता है, ब्लास्टिंग कितना करता है। बम, परमाणु बम कितना छोटा है, तो छोटा साइज में मत देखो, साइज छोटी या बड़ी से कुछ नहीं होता। बम छोटा होता लेकिन धमाल कितनी बड़ी करता है। चप्पल बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन ये चप्पल आप 80 किलो के है तो 80 किलो का वजन लेके चलता है। चप्पल चप्पल तो का कुछ वजन ही नहीं, 100 ग्राम भी चप्पल का नहीं होगा, तो भी चप्पल तो अपने 80 किलो को लेकर के भी चलेगा, 100 किलो को भी लेकर के चलेगा। तो पावर साइज से नहीं होती कि छोटी है या बड़ी है। तुम प्योरली अस्तित्व की वो बिंदु हो, तुम प्योर सोल हो, लेकिन तुम्हारे भीतर में बहुत वह केंद्र जो तुम हो। तुम स्वयं की बात करो, तुम्हारे स्वयं के अंदर क्या है, तुम बाहर की बात मत करो। वो है स्वयं की बातचीत, वो है सही अर्थों में स्वयं तक पहुंचना। फिर तुम बोर नहीं होंगे। जो इंसान स्वयं से बातचीत का आदत बना लेता है, वो खुशी, आनंद और प्रेम में सदा ही रहता है। तुम आज स्वयं से बातचीत कर रहे हो, कितने समय से नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी मन की बातें करते, कभी संस्कारों की बात करते, कभी उसकी बातें करते। हाँ? अब बात आती है कि स्वयं से बातचीत फिर कैसे करें। तो चलो शुरुआत करें, बिंदु के अंदर ही बात करेंगे अपन, बिंदु के बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम स्व में रहेंगे, तो हम स्व में टिके हुए रहेंगे। स्वयं के वो शक्तियां बाहर निकलेंगी, आनंद की, प्रेम की, गुणों की, वो स्वतः ही प्रकट होगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि न तुम्हारे पास कोई प्रश्न बचेगा, न तुम्हारे पास कुछ उत्तर बचेगा, क्योंकि प्रश्न ही नहीं तो उत्तर देने की जरूरत नहीं। जब तुम स्व से बात करते हो, बिंदु के भीतर पहुंच जाते हो, बाहर सभी चीजें स्वतः ही चलती है। तुम्हें आनंद आएगा, तुम सोचोगे यह सब कुछ स्वतः ही कैसे हो रहा है, स्वतः ही कैसे हो रहा है। बाबा कुछ करते ही नहीं है, और कुछ करने बिना करे ही कई आत्माओं को स्थिरता दे देते हैं। खाली बाबा उपस्थित है, उपस्थित हो जाए तो कई सारी आत्माएं जो उनके सामने अस्थिरता लेकर आती है, उनका मन परेशान लेके आते हैं, बाबा के सामने स्थिरता उनके आ जाती है। जो आत्मा के गुण है, स्थिरता, दिशा देना और आत्मा का देखना, वो स्वतः ही उसके पास में आने से स्थिरता आ जाएगी। निर्णय में भटकाव है कि यह करूं, क्या करूं, कैसे करूं। विकल्प जो है वो आत्मा के भीतर में उपस्थित रहने से, स्व में उपस्थित रहने से वह निर्णय एक स्वतः ही स्पष्टता सामने आ जाती है। यह करना है, वो करना है नहीं, स्वतः ही हो जाएगा और स्वतः ही होता भी रहेगा। और मैं का भाव भी नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूं। अंत समय में कौन दिशा ले पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि माउंट आबू में है तो वही लोग सुरक्षित है, शांतिवन में सुरक्षित है। हाँ, शांतिवन सुरक्षा का स्थान बनेगा, लेकिन कुछ समय पहले जैसे विनाश की ऐसी घड़ी आएगी, तो जो आत्माओं ने कर्म ढंग से नहीं किए, भले वो मधुबन में भी रहने वाले क्यों ना हो, वो 4 दिन पहले वहां से निकल जाएंगे। ये तो रास की बात है। और जो आत्माएं बाहर हैं, जहां पे इधर उधर हैं, लेकिन प्योरली आत्माएं हैं, वो सीधी उनको ऐसी दिशा मिलेगी कि वो खुद ही उस दिशा में, उनको खुद को यह पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों जा रहा हूं। ऑटोमेटिक पाव चलने लगेंगे, ऑटोमेटिक पाव चलने लगेंगे। तुम्हें यह पता चलेगा कि कोई मुझे अपने कदम जबरदस्ती उस दिशा में जा रहा है। तुम्हें मैं का भाव नहीं आएगा कि मैं जा रहा हूं, मधुबन की तरफ जा रहा हूं, मैं ट्रेन। आप घर से बिना पूछे निकलोगे, सोचोगे नहीं, विचार नहीं आएंगे आपके अंदर कि मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है, 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 12 बजे की। बाबा ने कहा ना, अंत समय में, अंत समय में जब तुम्हारा करने वाला मैं नहीं बचेगा, तब बाबा की सीधी स्थिरता, बाबा की सीधी दिशा, और बाबा जिस तरीके से तुम्हें देख रहा है उसके अनुसार तुम चल रहे हो, तो स्वतः ही ये आपको मैं अनुभव जो है ना, शब्दों में बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन शब्दों में बता नहीं पा रहा हूं।
लेकिन स्वतः ही मतलब तुम्हारे कदम चलने लगेंगे, क्योंकि जब मेरे को बाबा का साक्षात्कार और अनुभव हुआ था ना, इसलिए मैं आपको वो बता पा रहा हूँ। मेरे कदम चलते थे ना, तो ऐसे जैसे किसी जंजीर ने बांधे हुए ना, मैं चाहूं लेफ्ट में मुड़ू तो भी मुड़ ही नहीं पा रहा हूँ, शरीर जैसे किसने बांध दिया हो। जिधर जाना है उधर ही जा रहा है, सोचो जरा। जिधर जा रहा है, बाबा ने बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई थी उस समय। जिधर जाना है, जैसे मैं चाहूं लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट में मुड़ ही नहीं पा रहा हूँ, और राइट में जाना ऑटोमेटिक जा रहा हूँ। मतलब कोई विचार ही नहीं, स्वतः ही बाबा अंत समय में स्थिरता देता है, दिशा दे रहा है, और उसको हम पकड़ने में ऑटोमेटिक सक्षम हो जाते हैं। अंत समय में तुम्हारा मैं का भी भाव नहीं होगा, यह विचार भी नहीं चलेगा कि मैं मधुवन में जाके सुरक्षित रहूंगा। कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, तुम अपने मूल स्थिति में स्थिर रहोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें कोई भी साधन आएगा उठा के वहां पटक देगा, लेकर के चला जाएगा। न धन काम आएगा, न दौलतें काम आएगी, न संबंध काम आएंगे, न रिश्ते काम आएंगे, न विचार काम आएंगे, न कर्म काम आएंगे, न भावना काम आएंगी। अगर कुछ काम आएगा तो वह है स्वस्थिति काम आएगी। एक ही चीज काम आएगी, तुम्हारी स्थिति काम आएगी। योग इसीलिए करते हैं कि हम स्थिति बनाए। योग इसलिए नहीं करते कि थोड़ी देर शांति मिल जाए, योग इसलिए नहीं करते कि घर परिवार ठीक हो जाए, योग इसलिए नहीं कर रहे कि परिवर्तन हो जाए। तुम अपनी स्थिति में स्थित हो, सब कुछ पूर्ण ही है, तो सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। है? सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, सोचो जरा। तो अब बात आती है कि हम स्वयं से बातचीत कैसे करें। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा कैसे बातचीत होती है उस बिंदु के अंदर शांति से बैठे रहो, किसी कमरे में एकांती बैठा करो, ताकि कैसा है डिस्टर्ब ना हो। हाँ, नहीं तो बिंदु से बाहर निकाल देंगे, सब्जी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, गैस पर छोड़ेंगे। कम से कम अभी तो कमरे में तो बैठो, फिर बिंदु के अंदर बैठेंगे। बिंदु के अंदर बैठने के लिए रूम के अंदर भी तो बैठना जरूरी है ना। हाँ, रूम में एकांत में तो बैठो पहले, बाहर से तो एकांत लाओ तो बिंदु के अंदर भी जाएंगे। और एक समय आएगा मनसा परिवार की आत्माओं, जब हम सब मिलेंगे, ये भी संगम युग में पार्ट है। और तुम्हारे चाहने से तुम नहीं मिलोगे मुझसे, यार मैं तुमसे या हम बाबा से, स्वतः ही तुम्हारे कदम निकलेंगे। घर से बाहर निकलोगे और तुम्हें वो बसें और गाड़ियां मिल जाएगी, तुम सीधे सारे मनसा परिवार वाले अलग अलग जगह से आ जाएंगे, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई हैदराबाद, कोई विदेश से भी फ्लाइट लेके। पता है, स्वतः ही तुम आओगे, स्वतः ही आओगे, न तुम्हें विचार करने पड़ेंगे न कुछ नहीं। वो मिलन बहुत सुंदर होगा, वो मिलन बहुत सुंदर होगा। तो चलो, क्योंकि जब तुम कुछ कर नहीं रहे हो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, तो आगे भी सब कुछ स्वतः ही होगा। कुछ करने की जरूरत कहां पर है। तो चलो हम बात करते हैं स्व से बात करने की। स्व से बातचीत करने के लिए हमें क्या बात होनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल आपको ऐसा एग्जाम्पल देने की कोशिश हो रही है, ताकि तुम बिंदु के अंदर चले जाओ, ताकि तुम स्वयं के अंदर बात कैसे होती है वो थोड़ा सा दिशा आपको मिल रही है, ताकि उस दिशा के आधार पर आप जो है वो पूरा दिन आप जब भी आपको समय मिलता है तो आप वह स्थिति बना पाओगे। तो मैं आत्मा आज अपने बाहर के रूम को, बाहर की सब चीजों को बंद करके एक अंदर से आराम से अपनी कुर्सी पर या अपने पलंग पर बैठ गई हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मुझे स्वयं से बातचीत करनी है। आज बाबा ने मुझे यह समझ भी दी है कि मुझे अपने मन की बातें नहीं करनी है, न बुद्धि की बातें करनी है, न संस्कारों की बातें करनी है। आज तो मुझे स्व के भीतर उतरना है, मेरे स्वरूप के भीतर उतरना है। शांति, प्रेम, आनंद तो मेरा स्वरूप है। जैसे कोई इंसान गोरा होता है, काला होता है, वह उसका रूप हो गया। गुण, शांति, आनंद भी स्वरूप है। मुझे तो अपने उसके भी भीतर स्वयं से उतरना है, जहाँ से सारे गुण प्रकट होते हैं, जहाँ मेरा अस्तित्व का केंद्र है, जहाँ पर मेरी शुरुआत हुई थी, जहाँ से मेरा प्रारंभ हुआ था। मुझे उस प्रारंभ के केंद्र पर आज भीतर में
अनुभव करना है। अनुभव करना भी नहीं कहूँगा, अनुभव बनना है। तो आज मुझे उसके लिए बहुत क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है। न जाने ऐसी खुशी लग रही है कि आज आज मैं अलग ही यात्रा पर हूँ। इतने समय तक शायद मैं आत्मा जान नहीं पा रही थी कि आत्मा यानी मैं कौन हूँ। वास्तविक उत्तर तो अब मुझे समझ में आने लगा है। मैं भीतर में उतरने की तैयारियां कर रही हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि मैं आत्मा कहीं नए सफर पर शुरू हो रही हो। बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे। बहुत आनंद आ रहा है मुझे। यह यात्रा भी कितनी जबरदस्त है कि मुझे मेरे अंदर ही उतरना है। मुझे स्वयं के अंदर ही जानना है। मैं स्वयं में ही पहुंचने वाली हूँ। और पहुंचूंगी भी क्यों नहीं, जब बाहर से तो सारे काम निपट चुके हैं। अब तो बाहर की कोई फिक्र रही नहीं, बाहर की कोई बात रही नहीं। अब तो मैं आनंद में हूँ, मैं मजे में हूँ। मेरे जैसा तो भाग्यशाली कोई है ही नहीं। सच कहूं तो आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत निश्चिंत हूँ। मैं वास्तव में बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर रही हूँ। लेकिन मुझे यहाँ तक तो रुकना ही नहीं। अभी तो मुझे अंदर जाना है, अंदर उतरना है, भीतर में जाना है। कितना सुंदर यह विषय बाबा ने दिया है कि स्वयं से बात करना, योग की पूर्व तैयारियां करना। यह सफर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। 20 अध्यायों का यह 20 सफर शायद 20 कदम है और 21वें अध्याय में 21 जन्म की वर्षा मुझे मिल जाने वाली है। तो आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि यह 20वें अध्याय तक परमात्मा ने मुझे 20 जन्म का वर्षा दे दिया है। हर एक अध्याय मानो मुझे एक जन्म का वर्षा दे रहा था। और आज मैं स्वयं तक पहुंच रही हूँ। और 21वें अध्याय में तो ऐसा लग रहा है कि 21 जन्म का वर्षा बाबा मुझे देने वाले हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे भगवान कैसे प्यार से तैयारियां करवा रहे हैं। कई बार तो लगता है मुझे खुद ही नहीं पता है कि भगवान कैसे मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उनका दृश्य हाथ मुझे खींच रहा है, कैसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। सच बताऊं तो आज तो ऐसा लग रहा है कि पुरुषार्थ भी स्वतः ही हो रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि योग भी स्वतः ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है पुण्य भी स्वतः ही बन रहे हैं, स्वतः ही निर्विघ्न हो रहा हूँ। कितना अलग सा अनुभव हो रहा है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी इतनी सारी चीजें स्वतः ही कैसे हो रही हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। सब कुछ स्वतः ही चल रहा है। मैं बिल्कुल विश्राम में खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल आनंद में खड़ी हूँ। तो आज मैं आत्मा किसी को स्थिर करने नहीं बैठी हूँ, किसी को दिशा देने नहीं बैठी हूँ, किसी को देखने भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि बाहर कुछ भी अधूरा नहीं है। मन को भी कहीं पहुंचना नहीं है, ड्रामा को भी पूरा होना नहीं है। मैं तो केवल केवल आज स्वयं में उपस्थित हूँ, स्वयं के अंदर भीतर में स्थित हूँ, बिल्कुल अपने अस्तित्व के केंद्र में हूँ। आज किसी विचार के पीछे नहीं जा रही हूँ। सच में आज तो किसी अनुभव को भी नहीं पकड़ रही हूँ, किसी अवस्था को बनाने का प्रयास भी नहीं कर रही हूँ।
मैं जैसी हूँ वैसी ही पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं स्वयं के मौन में विश्राम कर रही हूँ। मैं भीतर भीतर उतरती ही जा रही हूँ, मानो अंदर गहरी लंबी मौन की यात्रा हो रही है, गहरे साइलेंस की यात्रा हो रही है। खाली मैं केवल हूँ। आज इस यात्रा में अंदर बढ़ती ही जा रही हूँ। अब बाहर की कोई पुकार नहीं सुन रही हूँ। मन की कोई लहर मुझे बुला नहीं रही है। कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं है। मैं कोई खोज नहीं, केवल मेरा अस्तित्व है। खाली मेरा होना है। खाली मैं हूँ। कितना सुंदर यह अनुभव बन गई हूँ। खाली मैं हूँ। अनुभवों के पीछे भागने वाली नहीं, खुद ही अनुभव हूँ। खाली हूँ। आज मैं अपने ही बिंदु स्वरूप में ठहरी हुई हूँ। न अतीत को छूना है, न भविष्य को देखना है, न वर्तमान को भी समझना है। वर्तमान को भी समझने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैं तो जानने से भी परे, कुछ जानना भी बाकी नहीं रहा। मैं तो खाली शांत हूँ, खाली उपस्थित हूँ। मैं स्वयं में पूर्णतया विश्राम में हूँ। न कुछ जानना बाकी है, न कुछ खोजना बाकी है, न कुछ देखना बाकी है, न कुछ समझना बाकी है, न कुछ बनना बाकी है। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। अब मन को भी दिशा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मन भी पूर्ण है, ड्रामा भी पूर्ण है, पुरुषार्थ भी पूर्ण है, सेवा भी पूर्ण है। इसीलिए मैं किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं कर रही हूँ। कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। मैं पूर्णता के अनुभव में स्थिर हूँ। जितना जितना मैं भीतर उतरती हूँ, उतना मौन गहरा होता जा रहा है। यहाँ कोई भूमिका नहीं है, कोई परिचय नहीं है, अंदर कोई प्रयास नहीं है। मेरा पूरा ध्यान अंदर की तरफ है। पूरा ध्यान बिंदु के अंदर उतर रही हूँ। मैं स्वयं के अंदर उतर रही हूँ। यह बहुत निराली यात्रा है। यहाँ केवल मैं हूँ। न मन है, न बुद्धि है, न संस्कार है, न संसार है, न दृश्य है, न रिश्ते हैं, न नाते हैं। केवल मैं हूँ। केवल मेरा शाश्वत अस्तित्व है। केवल अनादि शांति है। अनादि शांति है। केवल मैं हूँ। केवल मैं हूँ। केवल मैं हूँ। अंदर मौन से निरंतर अनहद आवाज आ रही है, अनहद सुर बज रहा है, अंदर हारमोनियम सा बज रहा है, भीतर में संगीत निकल रहा है, भीतर से वह प्रेम की लहरें बह रही है कि मैं खाली हूँ। खाली हूँ। न खोजना बाकी, न बनना बाकी, न समझना बाकी, न पुरुषार्थ बाकी, न जानना बाकी। खाली मैं पूर्ण हूँ। खाली मैं हूँ।
अनादि से हूँ, अरबों खरबों साल से मैं हूँ। आज पहली बार ऐसा अनुभव कर रही हूँ जैसे भीतर कोई यात्रा भी नहीं बची। पहली बार लग रहा है कहीं पहुंचना भी नहीं है, कुछ जानना भी नहीं, कुछ अनुभव भी नहीं करना है। आज लग रहा है जहां खड़ी हूं वही अनादि से थी। अनादि से मैं यहीं खड़ी हूं। कहीं जाना नहीं था, कहीं से आना भी नहीं था, कहीं भी पहुंचना भी नहीं था। मैं अपने ही अस्तित्व की शांत गोद में बैठी हुई हूँ। जैसे बिंदु स्वयं को छू रहा है, जैसे मौन स्वयं को सुन रहा हो, जैसे मैं स्वयं में ही विश्राम बन गई हूँ। मैं स्वयं के निकट पहुंच गई हूँ। मैंने अपने अंतर्मन को छू लिया है, अंतरपन के हृदय के उस केंद्र को छू लिया है। आज मैंने सत्य के केंद्र तक जा पहुंची हूँ, सत्य के केंद्र को पहचान लिया है। जो मैं हूँ वही सत्य है, जो मैं हूँ वही सत्य है। मैं शांति हूँ वही सत्य है, मैं आनंद में हूँ वही सत्य है, मैं खुद अनुभव स्वरूप हूँ यही सत्य है। मैं पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ, सदा से ही उपस्थित हूँ, सदा से ही उपस्थित हूँ, सदा से ही उपस्थित हूँ। आज भीतर में इतना शांत अनुभव हो रहा है कि लगता है विचारों के पहले भी मैं थी, अनुभव के भी पहले मैं थी, ज्ञान के पहले भी मैं थी। मन शांत है, पूर्ण स्थिति में है, क्योंकि आज तो मेरा ध्यान भीतर में पूर्णता की स्थिति पर है। आज मेरा ध्यान केवल मेरे होने पर है। मेरे होने में एक ऐसी मधुरता है जिसे शब्द कभी छू नहीं सकते हैं। कोई शब्द भी मुझे नहीं छू पा रहे हैं। मैं स्वयं को महसूस नहीं कर रही, मैं स्वयं ही अनुभव बन गई हूँ। मुझसे ही संसार के सारे अनुभव निकलते हैं। मैं अनुभव का सोर्स हूँ, विचारों का सोर्स हूँ, कर्मों का सोर्स हूँ, सारी ब्रह्मांड का सोर्स हूँ। सारे ब्रह्मांड का निर्माण, सारी प्रकृति की, सारे तत्वों की वह मधुरता का निर्माण मेरे केंद्र से ही हो रहा है। मैं पूर्ण हूँ, पूर्णता के केंद्र में नई सृजनात्मक शक्तियां हैं जिससे सारा संसार चल रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है, सारे दृश्य चल रहे हैं। मैं पूर्ण अस्तित्व में हूँ। आज मुझसे अनंत शक्तियां, अनंत प्रेम की धाराएं सारे ब्रह्मांड में कोने कोने में स्वतः ही फैल रही है। मुझसे ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से मैं नहीं। प्रकृति मुझसे है, मैं प्रकृति से नहीं। विचार मुझसे है, मैं विचारों से नहीं। अनुभव मुझसे है, मुझसे अनुभव नहीं। बुद्धि मुझसे है, मैं बुद्धि से नहीं। मैं सबसे पार हूँ, समय से भी पार हूँ, सबसे पहले हूँ मैं। जन्म से भी पहले, मृत्यु से भी पहले, सारी कहानियों से भी पहले।
अब कोई कहानी ही नहीं बची। मुझसे सारी कहानियां शुरू होती, मुझ पे ही कहानियां पूर्ण होती है। अब कोई कहानी नहीं, अब कोई घटना नहीं, अब कोई दृश्य नहीं, मैं पूर्ण हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे भीतर कोई अत्यंत प्राचीन घर खुल गया है। यह घर नया नहीं है, यह हमेशा से था, बस मेरा ध्यान बाहर की तरफ था। आज पहली बार भीतर का द्वार खुला है। यहाँ कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, फिर भी सब कुछ प्रकाशित है। यहाँ कोई संगीत सुनाई नहीं देता, फिर भी सब मधुर है। यहाँ कोई प्रयास नहीं है, फिर भी सब पूर्ण है। मैं अपने ही अस्तित्व के मंदिर में बैठी हूँ और स्वयं की उपस्थिति का पूर्ण आनंद ले रही हूँ। आज मुझे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जानने वाला भी शांत है। आज मुझे जानने की इच्छा से भी परे हो गई। खोजने वाला भी शांत है, जानने वाला भी शांत है, पाने वाला भी शांत है। ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व की गहराई में मैं उतरते उतरते मैं कैसे गहरे अंतर्मन के बिंदु पर पहुंच गई हूँ, जहाँ केवल होना शेष है। न कोई यात्रा है, न कोई लक्ष्य है, न कोई मंजिल है, केवल मैं हूँ। और इस मैं हूँ के अनुभव में इतनी मिठास है कि सारी दुनिया के सुख के सामने धुंधले लगते हैं। सारी दुनिया के सुख उसके सामने धुंधले लगते हैं। न कुछ मिला है, न कुछ खोया है, न कुछ मिला न कुछ खोया, फिर भी खजाना मिल गया। जब स्वयं में बैठी चुप होकर तो अपना होना मिल गया। आज भीतर में एक ऐसी स्थिरता है जो स्थिर रहने से नहीं आई है। यह स्थिरता तो तब प्रकट हुई जब मैंने स्थिर होने का मेहनत छोड़ दिया। अब मैं किसी अवस्था को पकड़ नहीं रही हूँ, किसी अनुभव को बचा नहीं रही हूँ, किसी शांति को रोक नहीं रही हूँ। मैं केवल स्वयं को बहने दे रही हूँ, और जितना बहती हूँ उतना अनुभव होता है कि भीतर में कोई सागर है, महासागर है, शांति का महासागर है भीतर में। बिंदु मेरा छोटा दिखाई दे रहा था बाहर से, लेकिन अंदर देखा तो पाया, अंदर मेरे भीतर में तो प्रेम का महासागर है, शांति का महासागर है, शांति की अनंत लहरें हैं। उन लहरों में सारे संसार की आत्माएं झूम जाए, बस बह रही है। मैं उसी सागर की पूर्ण उपस्थिति हूँ। आज ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं को बाहर से नहीं, भीतर से देख रही हूँ, और भीतर जो दिखाई दे रहा है वह कोई रूप नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, केवल केवल एक जीवंत उपस्थिति है। एक शांत सा गहरा स्पंदन है, एक अनादि एहसास है कि मैं हमेशा से थी, अभी भी हूँ और सदा रहूंगी, सदा रहूंगी।
इस अनुभूति में न समय बचता है, न दूरी बचती है, न प्रतीक्षा बचती है, केवल केवल एक गहरा मधुर मौन अस्तित्व बसता है और उसी में मैं धीरे धीरे खोती नहीं, स्वयं को पहली बार पूरी तरीके से पा लेती हूँ। भीतर उतरी तो पता चला मैं राह भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ, मैं खोज भी हूँ, उत्तर भी हूँ और अंत में मैं केवल हूँ, मैं केवल हूँ, मैं केवल हूँ। आज अपने ही बिंदु स्वरूप में इतनी गहराई तक उतर गई हूँ कि लगता है जैसे अस्तित्व की सारी लहरें शांत हो गई है। कोई विचार नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। मैं स्वयं को जानने का भी प्रयास नहीं कर रही हूँ। मैं केवल और केवल स्वयं में विश्राम कर रही हूँ, विश्राम कर रही हूँ। मैं आत्मा जितना भीतर उतरती हूँ, उतना अनुभव होता है कि मैं कभी बिखरी ही नहीं थी। मैं सदैव से एक बिंदु थी, शांत, स्थिर और मौन। आज उस मौन की गोद में बैठी हुई हूँ, न खोज रही हूँ, न पा रही हूँ, मैं स्वयं में उतरती जा रही हूँ। बिंदु की इस गहराई में मैं स्वयं को ही गुनगुना रही हूँ। न खोज रही हूँ, न पा रही हूँ, मैं स्वयं में उतरती जा रही हूँ। बिंदु की इस गहराई में मैं स्वयं को ही गुनगुना रही हूँ। आज कोई अनुभव बनाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अनुभव बनाने वाला मन तो पूर्णतया में शांत हो चुका है। मैं केवल अपने होने की मधुरता में बैठी हूँ। यहाँ कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, फिर भी सब कुछ जीवंत सा लग रहा है। मैं स्वयं के मौन की धड़कन सुन रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनादिकाल से यहीं बैठी थी और आज पहली बार स्वयं को पहचान रही हूँ। आज मेरे भीतर कोई गति नहीं है, लेकिन यह जड़ता नहीं है, यह तो जीवंत मौन है, जैसे कोई शांत झील जिसमें कोई तरंग नहीं उठ रही है, जैसे कोई आकाश जिसमें कोई बादल नहीं, जैसे कोई बंद बिंदु जिसमें केवल और केवल अस्तित्व है। मैं उसी अस्तित्व का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं पहुंचना नहीं, मुझे कुछ बनना नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही तो पूर्ण ही हूँ। मंजिल नहीं, सफर नहीं, प्राप्ति नहीं, असर नहीं, बस एक मौन सा एहसास है। मैं हूँ और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इतनी गहराई में उतर गई हूँ, इतनी गहराई में भीतर में उतर गई हूँ कि न तो नदी नहीं, किनारा नहीं, प्रश्न नहीं, सहारा नहीं, मैं अपने ही इस गहराई में मौन में बैठी हूँ। अब तो लग रहा है कि कोई इशारा भी नहीं है। अपने अस्तित्व की सुगंध में बैठी हूँ, केवल मैं हूँ,
और मेरे होने में एक ऐसी मिठास है जिसे कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जितना भीतर जाती हूँ उतना लगता है कि यह यात्रा नहीं, घर वापसी है। आज अपने इस गहरे अंतर मन के स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, समय का अनुभव भी धुंधला हो गया है। न पहले की स्मृति है, न आगे की कोई प्रतीक्षा है। केवल यह मौन है, यह साइलेंस है, यह शांति है, यह उपस्थिति है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनुभव को नहीं जी रही, बल्कि स्वयं अस्तित्व बन गई हूँ। आज अपने भीतर की उस गहराई को छू रही हूँ, जहाँ कोई नाम नहीं पूछता, कोई परिचय नहीं पूछता है, कोई पहचान नहीं पूछती है। वहाँ केवल और केवल एक शांत बिंदु है। वही बिंदु ही मेरा वास्तविक घर है। इसी घर में मैं बैठी हुई हूँ। घर ढूंढती रही दिशाओं में, घर ढूंढती रही दिशाओं में, घर छुपा था मेरी सांसों में। आज बिंदु बनकर बैठी हूँ अपने ही अनंत आकाशों में। आज किसी अवस्था को बनाए रखने का भी प्रयास नहीं कर रही, क्योंकि जो स्वाभाविक है उसे बनाया नहीं रखा जाता है। वह स्वयं रहता है। मैं अपने स्वभाव में हूँ, मैं अपने मौन में हूँ, मैं अपने अस्तित्व में हूँ, और यही मेरे लिए पर्याप्त है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। कितना सुंदर अस्तित्व है मेरा। मैं आज बहुत अंदर गहराई तक डूबी हुई हो। प्रेम का कोई अनुभव नहीं रहा। प्रेम मेरा वातावरण बन गया है। मैं प्रेम को महसूस नहीं कर रही। मैं प्रेम में भीगी हुई हूँ, जैसे कोई बूंद सागर में गिरकर सागर की नमी बन जाए। वैसे ही मैं अपने भीतर के उस पावन प्रेम में विश्राम कर रही हूँ। यहाँ कोई चाह नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई दूरी नहीं। केवल और केवल एक मधुर निकटता है, जो शब्दों से भी परे है। शब्दों से भी परे है। मैं तो प्रेम ही बन गई हूँ। न प्रेम मांगा न प्रेम पाया, न प्रेम मांगा न प्रेम पाया। मैं प्रेम में ही खोती गई। जितना बिंदु में डूबती गई उतना स्वयं में होती गई। आज ऐसा लगता है जैसे मेरे अस्तित्व की हर परत प्रेम से बनी है। मौन भी प्रेम से बना है, शांति भी प्रेम है, स्थिरता भी प्रेम है। मैं किसी से प्रेम नहीं कर रही, मैं प्रेम की उपस्थिति में बैठी हुई हूँ, और उस उपस्थिति में इतना अपनापन है कि स्वयं और प्रेम में कोई अंतर ही नहीं बचा है। आज अपने भीतर के उस पवित्र स्पर्श को अनुभव कर रही हूँ, जो कभी शब्दों में नहीं आया, कोई संवाद में नहीं आया, कोई कल्पना में नहीं आया। केवल एक मधुर एहसास है कि मैं सुरक्षित हूँ, पूर्ण हूँ, अपने घर में हूँ। इस अनुभूति में बैठते ही सब कुछ स्वतः शांत हो जाता है। न भीतर में न हाथों का स्पर्श है, न शब्दों की पुकार है। भीतर जो प्रेम जाग रहा है वही मेरा संसार है। आज प्रेम कोई भावना नहीं लग रहा, वह तो मेरे अस्तित्व का प्रकाश सा बन गया है। मैं उसे पकड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं उसी से बनी हूँ। मैं उसे खो नहीं सकती, क्योंकि वह कभी अलग था ही नहीं। मैं उसी प्रेम में बैठी हूँ, जहाँ कोई प्रश्न प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आज ऐसा लगता है कि जैसे बिंदु के भीतर एक पवित्र सरोवर खुल गया हो। मैं उसमें उतर नहीं रही, मैं उसी में घुलती जा रही हूँ।
कोई तरंग नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल और केवल प्रेम की शीतलता है, प्रेम की शीतलता है। और उस शीतलता में प्रेम का अस्तित्व और भी हल्का होता जा रहा है। मैं बूंद थी सरोवर मिला, मैं मौन थी मधुर स्वर मिला, जब भीतर प्रेम का द्वार खुला तो स्वयं का ही घर मिला। आज सब कुछ पूर्ण दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि पूर्णता का अनुभव स्वयं बन गया हूँ। पूर्णता समझ नहीं है, पूर्णता मेरा श्वास है। मैं जहां हूँ वहीं संपूर्ण हूँ, और इस संपूर्णता में प्रेम बिना कारण बह रहा है। आज भीतर इतनी कोमलता है कि लगता है जैसे अस्तित्व स्वयं मुझे अपनी गोद में लिए बैठा है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, कोई साधना नहीं करनी पड़ रही है, केवल और केवल प्रेम की गहराई में उतरना है, और वह उतरना भी अपने आप होता जा रहा है, अपने आप होता जा रहा है। नाव भी है, नाव भी मैं, किनारा भी मैं, नाव भी मैं, किनारा भी मैं, मौन भी मैं, सहारा भी मैं, प्रेम की शांत नदी में यात्री भी मैं और धारा भी मैं। आज तो मैं आत्मा अपने ही अस्तित्व के सुगंध में बैठी हूँ। प्रेम कोई लहर बनकर नहीं उठ रहा है, वह एक स्थायी उपस्थिति बन गया है। जैसे आकाश हर समय आकाश है, वैसे ही प्रेम तो हर समय प्रेम है। मैं उसी स्थिर प्रेम में विश्राम कर रही हूँ। आज ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई पवित्र दीपक जल रहा है। वह किसी को रोशन करने के लिए नहीं जला है, वो स्वयं के होने की खुशी में जल रहा है। उसकी लो शांत है, उसकी रोशनी कोमल है, और मैं उसी प्रकाश में बैठी हूँ। दीप जला है मौन में, प्रेम खिला है कौन में। जितना भीतर उतरूं मैं, उतना मिलूं मैं स्वयं में मैं। आज किसी अनुभव की तलाश नहीं है, क्योंकि जो खोज रही थी वह स्वयं प्रेम बन गई है। मैं प्रेम को देख नहीं रहा हूँ, प्रेम मुझे घेरे नहीं हुए है, मैं स्वयं प्रेम की उपस्थिति हूँ। आज ऐसा लगता है जैसे भीतर एक अनंत आलिंगन है, कोई आकृति नहीं, कोई दृश्य नहीं, फिर भी गहरा अपनापन है। जैसे मैं सदैव से इसी निकटता में थी और आज उसे पहचान लिया है, आज उसे पहचान लिया है। दूरी का नाम मिट गया, खोज का काम मिट गया, और जब प्रेम में बैठी चुप होकर तो हर अंजाम मिट गया, हर अंजाम मिट गया है। आज पूर्णता और प्रेम अलग नहीं लगते हैं। जहाँ पूर्णता है वही प्रेम है, जहाँ प्रेम है वही विश्राम है, और जहाँ विश्राम है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कोमलता की छाव मिली, मौन में मधुर घाव मिला, जब भीतर बैठी प्रेम में, तब अपनी ही मुझे नाम की अस्तित्व की वो पहचान मिली। आज अंदर शांति को प्रेम से भरा हुआ देख रही हूँ। यह स्थिरता सुखी नहीं है, यह जीवंत है, यह गर्माहट से भरी है, यह पवित्रता से भरी है, और मैं उसी में विश्राम कर रही हूँ। भीतर बिंदु छोटा दिखाई दिया, पर भीतर पूरा गगन मिला। प्रेम की गहराई में जाकर अनंत आनंद का स्पंदन मिला। न कारण चाहिए, न नाम चाहिए, न कोई विशेष पैगाम चाहिए। आज मैं उस स्थिति पर पहुंच गई हूँ, भीतर के उस केंद्र पर पहुंच गई हूँ। न कारण चाहिए, न नाम चाहिए, न कोई विशेष पैगाम चाहिए। मैं हूँ, यही बहुत है आज, बस इतना ही प्रेम तमाम चाहिए। प्रेम भी मैं, मौन भी मैं। आज तो ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रेम भी मैं हूँ, मौन भी मैं हूँ, पूर्णता का कौन मैं ही पूर्ण हूँ। जब सब कुछ शांत हो गया है, तब केवल मैं हूँ भी नहीं, केवल पवित्र उपस्थिति है, केवल शाश्वत प्रेम है, केवल और केवल मौन है,
केवल और केवल मौन ही बचा है। यहाँ न जन्म की कहानी है, न समय की निशानी है। मैं वही शांत बिंदु हूँ जिसकी अपनी ही रवानी है। मैं अपनी ही मस्ती में हूँ, मैं अपने ही आलिंगन में हूँ, मैं खुद के गले मिल गया हूँ। मैं आत्मा स्वयं के अंदर भीतर मैं खो गई हूँ। गहराई में उतरी तो विस्तार मिला, मौन में उतरी तो भीतर में संसार मिला। गहराई में उतरी तो विस्तार मिला, मौन में उतरी तो संसार मिला। सब हटता गया पर अंत में स्वयं का ही साकार रूप मिला। कितना मजा है अंदर। न यहाँ पर मुझे पहचान की जरूरत है, न किसी प्रमाण की आस है। मैं अंदर इस जगह पर हूँ जहाँ न पहचान की जरूरत है, न किसी प्रमाण की आस है। मैं हूँ इतना ही पर्याप्त है, यही मेरा मधुर विश्वास है। मौन मेरे पास नहीं आया, मोहन मेरे पास नहीं आया। मौन तो मेरा ही विस्तार है। शांति कोई अनुभव नहीं, शांति मेरा ही आधार है। मैं चली नहीं, मैं चली नहीं, मैं पहुंची नहीं, मैं तो यही थी सदा से कहीं। आज पर्दा हट गया बस इतना, आज पर्दा हट गया बस इतना कि मैं मिल गई स्वयं से यहीं। आज खुद की खुद से मुलाकात हो गई है, वो गहरी शांति मानो प्रकट हो गई है। पूर्ण हूँ, शांत हूँ, मौन हूँ, मैं स्वयं अपना ही कौन हूँ। जितना भीतर जाता हूँ उतना अपने ही निकट में आता हूँ। जहां पहुंचना था वहां हूँ, जहां होना था वहां हूँ। अब न यात्रा बाकी है, न कोई और पहुंचना बाकी है। शांति को ढूंढा बहुत दूर, आज पता चला मैं ही हूँ नूर। मैं ही मौन हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही अपना मधुर सुरूर हूँ। मौन के भीतर मौन मिला, शांति के भीतर घर मिला। जितना भीतर उतरती गई उतना ही अपने स्व का स्वर मिला है। घर ढूंढती रही दिशाओं में, घर छुपा था मेरी सांसों में। घर ढूंढती रही दिशाओं में, घर छुपा था मेरी सांसों में। आज बिंदु बनकर बैठी हूँ अपने ही अनंत आकाश में। फिर से कहती हूँ, नदी नहीं, किनारा नहीं, प्रश्न नहीं, सारा नहीं, मैं अपने ही मौन में बैठी हूँ और अब कोई भी इशारा नहीं। मंजिल भी नहीं, सफर भी नहीं, प्राप्ति नहीं, असर नहीं, बस एक गहरा मौन सा एहसास है। मैं हूं और कुछ भी नहीं, यही पूर्णता है, यही पूर्णता है। तो यह होती है स्वयं से बातचीत। हाँ, जिसमें बिंदु की बात करी हमने, एक शुरुआत करी है, लेकिन 1 घंटा हो गया, वरना तो हम 8-8 घंटे गहराई में चले जाएंगे। बहुत आसान है, 8 घंटा बैठना, थकान नहीं लगेगी इसमें, बहुत गहरा आनंद सा आ जाएगा, मन खुशियों में डांस करने लगेगा। यही तो गहरा मौन है। तो आज स्वयं से बातचीत करना का यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही स्वयं से बातें कैसे करें उसके 40 पार्ट है। कितने पार्ट है? स्वयं से बातचीत कैसे करें कि 40 पार्ट है। उसको आप आत्मा की यात्रा जो ऐप बनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया है। उस एप्लीकेशन को अपडेट कर दें अगर नहीं किया है, वरना उस एप्लीकेशन को ज्वाइनिंग भी कर ले, रजिस्टर कर ले। और ऐसे ही स्वयं से वास्तविक तरीके से कैसे बात होती है उसका गहरा आनंद ले, परम मौन में चले जाएं, अपने अस्तित्व को पहचाने, मैं कौन हूं इसका उत्तर बन करके दिखाएं। तो कहेंगे सच्ची सेवा, सच्चा पुरुषार्थ, सब कुछ आप सत्यता में स्थित होके करोगे तो सत्यता के केंद्र पर पहुंच जाओगे। कितना अच्छा रहा आज का आनंद।
बहुत मजा आ गया। तो 20 अध्याय पूरे हुए हैं हमारे। कल 21 जन्म के 21वां अध्याय बड़ा प्यारा रहेगा, तो कोई मिस ना करे। जो पुराने लोग हैं वो भी इन अध्याय को, योग की तैयारी के पूर्व अध्याय को रिपीट करें। कई सारी लाइनें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, और दूसरी आत्माएं जो नए हैं वो भी इसको रिपीट करें, नए तरीके से समझें, तो सच्चा सच्चा ज्ञान अंदर उतर जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।